हमारा गांव नहीं सुधरा, 7 दिन में हमारा परिवार नहीं सुधरा, 7 दिन में हमारा घर नहीं सुधरा और 7 दिन में अंदर का कचरा निकल के बाहर नहीं आया तो बेकार है भागवत। ध्यान देना, लक्ष्य है भागवत की कथा करवाने के लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं, सुनना कोई बड़ी भारी बात नहीं, चिल्ला चिल्ला के बताने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है जब तक आदमी इसको जीवन में नहीं उतारे। आज कथाएं इतनी हो रही है, एक दिन में 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भागवत, और आज से 50 साल पहले साल में 1-2 भागवत होती थी। आज से 50 साल पहले वो भी 10-12 गांव मिलकर के करवा रहे हैं, एक आदमी तो करवाते ही नहीं था। क्योंकि इस समय धर्म बढ़ गया है, धर्म के काम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन परिणाम सामने क्या आ रहा है? बाप के कंधे पे बेटा मरघट जा रहा है, नाती का 10वां दादा खा रहा है, सास मांग भर रही है, बहू विधवा हो रही। परिणाम ये आ रहा है क्योंकि धर्म ज्यादा हो रहा। तो धर्म करने से कल्याण नहीं है, धर्म पर चलने से कल्याण होगा। लोग कर रहे हैं पर चल कौन रहा है? लोग सुन रहे हैं पर सुधर कौन रहा है? भागवत भाग्य का जब उदय होता है तब भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य, पहले क्या आती है भागवत में? भक्ति। अब जब भक्ति आएगी तो ज्ञान, और जब भक्ति और ज्ञान का एकाग्रीकरण हो गया तो वैराग्य आ जाएगा। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो, श्रद्धा और विश्वास का मिलन है भागवत। ध्यान देना। तो जब तक ये काया रूपी मकान साफ नहीं हो तब तक धर्म का फल मिलने वाला नहीं। भागवत चिल्ला के बताने से कल्याण नहीं, सुनने से नहीं, हमको हमारे विवेक को बदलना पड़ेगा, हमारी सोच बदलना पड़ेगा, हमारे कर्म बदलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ धर्म का फल मिले या ना मिले ये बात का विषय है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ कर्म का ही फल मिलता है, चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा हो। कर्म प्रधान विश्व कर्म प्रधान विश्व करि राखा, हर जो जस करहि सो तस फल जाता, जो जस करहि सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। यहाँ करना पड़ेगा, जो सुन रहे इस पे जीवन में उतारना पड़ेगा, इसको इस मार्ग पर चलना पड़ेगा तो भगवान सफल है, तो भागवत सफल है, तो कथा सफल है। अपने को क्या है, अपन तो चिल्लाएंगे 7 दिन, आखिरी दिन न पाएंगे और चले जाएंगे, आखिरी दिन गट्ठी बांधे निकल पड़े। लेकिन आपने इतना खर्चा किया, आज ये भागवत में कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो 7 लाख रुपए के बदले आपको क्या मिला? आपका क्या सुधार हुआ? आपके घर में परिवर्तन हुआ कि नहीं? आपके विचार में परिवर्तन हुआ कि नहीं? आपके खान पान में परिवर्तन हुआ कि नहीं? आपकी सोच में परिवर्तन हुआ कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो कथा है व्यथा। ध्यान देना। आए भक्ति ज्ञान और वैराग्य का एकाग्रीकरण है। जन्म जन्म के पुण्यों के प्रताप से श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। भागवत की कथा का शुभारंभ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके माध्यम से हुआ? बड़ा सुंदर। भागवत की कथा के अनन्य वक्ता है सूत जी, शौनक जी महाराज हैं, सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी हैं, शौनकादिक ऋषि और सूत जी महाराज भी हैं। गौकर्ण ने भी अपने भाई धुंधुकारी के कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा करवाई है। और ध्यान देना, भागवत की कथा मरे को तारती है। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से क्या कह रहा हूं। मरे वाले का कल्याण करती है, लेकिन मरे का मतलब वो मरे नहीं कि मरघट में ले जाके फेंक दिया।
जब तक कथा सुनने बैठो तब तक अपने मन को मारो, मरकर कथा सुनो, सब तरफ से दिमाग हट जाए और मेरे गोविंद के चरणों में मन लग जाए, मर करके कथा सुनी जाती है। सबको मारो, विचार, आचार, सोच, मोह, ममता, भोग, वासना, लोभ, ये सारी चीज का परित्याग हो, और त्याग ही जीवन की सफलता है। चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे न्याय क्षेत्र हो, चाहे विवेक क्षेत्र हो, जब तक त्याग नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। त्याग तो करना पड़ेगा, तो यहां भी त्याग ही करना है। भगवान को क्या समर्पण करना? 7 दिन तक यहाँ सामने जो दान पेटी रखी, इसमें पैसा डालना या मत डालना, लेकिन ईमानदारी से भागवत सुनने आओगे तो 7 दिन तक रोज अपने जीवन की एक बुराई चढ़ा कर जाना, और मेरे भगवान 7 दिन में 7 आपके दुर्गुण को लेकर जाएंगे, और 7 दिन के बाद अपना गांव वृंदावन नहीं बन जाए तो नाम बदलना। पर कोई चढ़ाए तो भगवान बुराई लेते हैं, भगवान अहंकार लेते हैं, भगवान तुम्हारे दुर्गुणों को लेते हैं, लेकिन ये चढ़ाने वाला होना। पूतना ने क्या पिलाया था भगवान को? जहर ही पिलाया था ना। हमने क्या चढ़ाया भगवान को? जीवन में कभी मंदिर जाना मत, और जिस दिन मंदिर जाना उस दिन अपने जीवन की एक बुराई चढ़ा करके आना, चाहे फूल लेकर जाना या नारियल लेकर जाना या अगरबत्ती लेकर जाना या मत जाना, लेकिन जाना जब भी मंदिर तो जीवन की एक बुराई भगवान को भेंट करके आना। मेरे गोविंद बुराई का पान करते हैं, अच्छाई तो मानव के लिए छोड़ के गए हैं। आप अहंकार चढ़ाओ। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बस ही रघुराया, तिनके हृदय बस ही रघुराया। मेरा मन माने जाना मोहि पावा, मोहे कपट छल चित्र भावा। मेरा मन माने जन सोई मोहि पावा, हर मोहि कपट छल चित्र भावा। या राम तेरा जय जय राम, या राम तेरा जय जय राम। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि मेरे को कुछ नहीं, निर्मलता होना। निर्मल मन जन सोही मोही पावा, और मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहाँ रहते हैं? जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसय रघुराया। वहां भगवान का वास होता है। जहाँ छल नहीं है, कपट नहीं है, चुगली नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, बुराई नहीं है, वहां भगवान का वास है। परमात्मा 88,000 महात्मा, शतयुग जा रहा है, द्वापर आने वाला है। 88,000 महात्मा के मन में विचार आया कि भगवान अब समय घट जाएगा, आदमी की आयु कम हो जाएगी। पहले लोग 200 बरस जीते थे, फिर 150 बरस पे आए, फिर 100 पे आए, फिर 90 पे आए, अब 60 में जय सीताराम, और आगे और देखना क्या होएगा। समय परिवर्तित हो गए, दिन बदल गए। भगवान राम जी का जब जन्म हुआ था तो रात दिन कितने महीना भर के एक हो गए थे। 88,000 के मन में विचार आया कि अब समय बदल रहा है, ग्रह कारज नाना जंजाला, आदमी अपने काम में मस्त रहेगा, परिवार में मस्त रहेगा, कमाई में मस्त रहेगा। भागवत की कथा, भागवत का भजन, भगवान का भजन कब करेगा? ये 88,000 महात्मा दंड कारायण में विचार कर रहे। इन्हीं का देखो, सतयुग में 10,000 वर्ष तक भागवत की कथा सुनते थे। कितने हजार वर्ष? 10,000 वर्ष तक भागवत की कथा सुनते थे। लेकिन अब आने वाला है कलयुग,
और कलयुग में 10,000 इतनी तो उम्र आदमी की नहीं रहेगी, तो फिर ये तो कथा से वंचित रह जाएगा, भगवान के नाम से वंचित रह जाएगा। अपन एक काम करते हैं, अपन चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। सृष्टि का सजलता निर्माता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से कहेंगे कि अब सतयुग जा रहा है, कलयुग आ रहा है, और कलयुग में आयु आदमी की अल्प हो जाएगी, कलयुग में समय घट जाएगा, कलयुग में व्यक्ति अपने अपने में मस्त रहेंगे। भगवान तो कह गए, रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुनका कौवा मोती खाएगा, मंदिर सूना मस्जिद सूनी भरी रहेगी मधुशाला, और पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ध्यान देना, आज ऐसा युग आएगा। तो ब्रह्मा जी से चल के अपन निवेदन करेंगे, ब्रह्मा जी से चल के अपन प्रार्थना करेंगे कि कलयुग में हमको ऐसा उपाय बताओ कि 10,000 साल तक भागवत सुनने का जो पुण्य मिलता है वो पुण्य केवल 7 दिन में मिले। 7 दिन से बड़ा कोई दिन ही नहीं है। आदमी पैदा होता 7 दिन में, इतवार से शनिवार के बीच, मरता इतवार से शनिवार के बीच, कमाई करता इतवार से शनिवार के बीच, जोड़ता इतवार से शनिवार के बीच, और सबको छोड़कर चला जाता शनिवार से इतवार के बीच। 7। तो ऐसा कोई विकल्प बताओ कि 10,000 वर्ष कथा सुनने का जो पुण्य प्रताप है वो हमको 7 दिन में मिले। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया, बुलाया, बैठा ला, आओ 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 आओ। शनकादिक ऋषियों महात्माओं, सनक सनकादि सनक नंदन सनत कुमार क्रतु भृगु पुलक अंकिता अमलात्मा विमलात्मा संतात्मा महानात्मा सभी चले, अपना विषय रखा। ये देखो, इनको कोई फायदा है क्या? ये भी एक धर्म है, किसी के लिए अच्छा करके जाना। अरे अपने लिए तो गधा भी जीता है, अपने लिए तो गधा भी जीता है, किसी के लिए अच्छा करके जाना ये भी तो धर्म है। कि घंटी बजाना मंदिर में जाके यही धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यही है, हम किसी के काम आए परहित बाबा लिखते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, या राम तेरा जय जय राम, राम राम ये धर्म है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं तो भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, अरे इंसान वो है जो मिल बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। यहाँ इंसान है, इंसानियत नहीं है। यहाँ मानव है, मानवता नहीं है। यहाँ धर्म है, चलने वाला नहीं है। यहाँ कर्म है, करने वाला। तू भी रानी मैं भी रानी, कौर मरे पानी। कलयुग में उपदेश देने वाले ज्यादा मिलेंगे, अमल करने वाले बहुत कम रहेंगे। रास्ता बता रहे ऐसा नहीं, हाँ वो दे। औरन को वैकुंठ बताया, खुदाई नरक में सरका। ऐसे लोग परमात्मा, हमारे अंदर एक लालसा है, एक विचार है, एक आकांक्षा है, एक इच्छा है, एक भाव है।
ब्रह्मा जी ने सत्कार किया, खड़े हो गए ब्रह्मा जी, आओ 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 देवता, क्या बात है। आज सारे देवता संत महंत यशीची मनीषी अमलात्मा विमलात्मा आप सारे के सारे एक बहुमत बना के कैसे आए? संगठन जब तक नहीं रहेगा तब तक शक्ति नहीं आएगी। संगठन चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे गांव हो, संगठन होना। आज घर में ही संगठन नहीं है। 4 बेटा, एक नागपुर चला गया, एक कानपुर निकल गया, एक फैजाबाद में, एक हैजाबाद में, क्या करोगे? एक घर में ही संगठन नहीं है। टूटे घर को जोड़ती है भागवत, बुराई को तोड़ती है भागवत, और बिछड़े को मिला देती है भागवत। हमारे मन में एक लालसा है, एक आकांक्षा है, एक अभिलाषा है। कलयुग आने वाला है, शत जा रहा है, द्वापर का प्रवेश होगा, और ये युगों में मानव की आयु कम हो जाएगी। ब्रह्मा जी, हम ये चाह रहे हैं, और हमारे लिए नहीं मांग रहे, हम जन कल्याण के लिए मांग रहे हैं। ये परहित है, ये धर्म है, जो दूसरे के बारे में सोचे। उन महात्माओं ने, उन अमलात्माओं ने, उन बुजुर्गों ने हमारे बारे में सोचा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या आज ये 7 दिन धर्म होता? एक घड़ी आधी में बुनियाद, और तुलसी संगत साध की हराए कोटि अपराध। देखो गाड़ी यहाँ 2 गिर रही है, पकड़ो, दौड़ जाओ जल्दी कोई भी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। कल से पार्किंग की व्यवस्था इधर एक तरफ करवाना, वहां से आने जाने वाले का रोड खुला रहने देना। वो ब्रह्मा जी से कहा, आप ऐसा कोई विकल्प बताओ, ऐसी कोई युक्ति बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ, 10,000 वर्ष तक भागवत रूपी धर्म करने का जो फल मिलता था वो 7 दिवसीय में। इनने कहा नहीं, ये संभव नहीं। ये कैसे संभव है भाई? 10,000 साल तक जो काम करो वो कैसे संभव है 7 दिन में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। इनने कहा देखो, मैं तो इसमें सामर्थ्यता मेरे अंदर नहीं है ये कार्य को करने में। आप एक काम करो, शंकर भगवान के पास चलो, और मैं भी चलता हूँ। ब्रह्मा जी भी चले, सनकादिक ऋषियों को लेके चले गए कैलाश पर्वत पे। हर बोला हर हर महादेव कहते हुए कैलाश के वासी अविनाशी भूत भावन भोलेनाथ बैठे। जैसे गए, देवताओं को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, भूत भावन भोलेनाथ सामने आए। भगवान ने कहा आओ 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 देवताओं, कैसे आए, क्या बात है? इनने कहा भोलेनाथ ब्रह्मा जी को साथ लेकर के आए, हमारे मन में इसी प्रकार का विचार है और ऐसा आपको करना है। जो ब्रह्मा जी से कहा था वही कहा। शंकर भगवान ने कहा भैया मेरा सहार करने का काम है, मेरा ये सब काम मेरे नहीं है। आप बोले भोलेनाथ आप कोई विकल्प बताओ, कोई रास्ता बताओ। इनने कहा अपन सब मिलकर के चलते हैं कहां? क्षीर सागर कमलापति विष्णु भगवान के पास। तो सारे देवता मिलकर के जा रहे हैं। कहा क्षीर सिंधु गौने, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, सहबत श्रीनिवास सुति माता, सहबत श्रीनिवास सुति माता। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, सिंधु गवने मुनि नाथा, सहबत श्रीनिवास सुति माता। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय। चले क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, और जहां बस श्रीनिवास। क्षीर सागर में गए, नारायण 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 नारायण। कमलापति विष्णु भगवान ने देखा ब्रह्मा जी भूत भावन भोलेनाथ अनन्य संत महंत अमलात्मा विमलात्मा को लेकर के आए हैं, जरूर कोई कारण है। वैसे तो आए नहीं,
कोई आपत्ति आई है, विपत्ति आई है, या कोई स्वार्थ है? अच्छा, स्वार्थ सबके जीवन में है। पंडित को स्वार्थ, किसान को स्वार्थ, राजा को स्वार्थ, प्रजा को स्वार्थ। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि, सब 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 की यही, सब कह दिया। सब यानी बहुवचन। चीटी से लगा के हाथी तक, जड़ चेतन गुण दोष में विप्र कीन करता, चीटी से लगा के हाथी तक सबका स्वार्थ है। और स्वार्थ बहुत अच्छी चीज है। एक बात याद रखना, कुछ लोग बिना फालतू की बात कहते कहते बड़ा स्वार्थी आदमी। अरे स्वार्थ नहीं रहेगा तो पत्थर नहीं बन जाएगा। स्वार्थ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्वार्थ की सीमा होना चाहिए। सीमा के बाहर अगर स्वार्थ है तो वो स्वार्थ मृत्यु का कारण बन जाता है। 5 रोटी की खुराक है और 20 रोटी डकार मार जाओगे तो पाधर नहीं जाओगे तो क्या बैकुंठ जाओगे? कहने का मतलब स्वार्थ अच्छी चीज है, पर स्वार्थ की एक अपनी सीमा, लिमिट होती है। हर चीज का दायरा होता है। स्वार्थ सीमा में बहुत अच्छा। और ये बाबा लिखते हैं सबका स्वार्थ था। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि, और कोई बाकी रह गए होंगे तो आखिरी पे साफ साफ कर दिया, साफ। अब सब के बाद कुछ रह नहीं जाता, रहता क्या? सब। भगवान जान गए कैसे आगमन हुआ। इनने अपना विषय रखा, भगवान जी का ध्यान किया। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षास्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं शूललितं कंठै च मुक्तावली गोपै स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवताओं का क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाना, बस यहीं पर अपना भी विश्राम होगा। और यहाँ से कथा कल आगे बढ़ाएंगे। एक परिवार के सदस्य ध्यान देवे, हमारे परिवार की बहू, बेटी, बहन, कोई भी, सभी माताओं को प्रतिदिन तिलक लगाएगी। और एक बालक सारे पुरुषों को पांडाल से बिना तिलक के कोई नहीं जाएगा। दूसरी सूचना, हम तो ठेका करके आए हैं, 7 दिन पूरा करके जाएंगे, लेकिन हमारे पांडाल में जो अतिथि आएंगे वो बार बार नहीं आएंगे। तो हमारी सेवा हो या ना हो, लेकिन जो सुनने के लिए आता है, मैं परिवार से निवेदन कर रहा हूँ जितना अच्छा आप कर सको। पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को बरकरार, और 3-4 भाई हैं, बहुत अच्छे जवान लोग हैं परिवार में, सारी व्यवस्था अपनी अपनी जिम्मेवारी समझेंगे। और यहाँ कटोरे में चावल है, परिक्रमा मार्ग में, आज तो पहला दिन है, कल से ये तिलक की व्यवस्था सब बना करके रखें। आए सभी भक्त खड़े होकर के मंगल आरती करें भगवान गोविंद की। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बाबूजी आप खड़े हो जाओ, वो आरती की थाली लेके बाहर आ जाओ। जय हो, जय हो। पानी का लोटा लाए हैं।
महाराज जी रामचरितमानस की गांठ खोल दो, सब ग्रंथों को खुला रखो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। वो हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, धर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि राधे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करणी, ये दुख हरणी, यह सुख करनी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधा रमण लाल की मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, भगवान यही, चारों धाम यही, भगवान यही, चारों धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव सदावतारम, संसार सारम मुकेन्द्रालम, अदावधं समृद्धिया
मुरारिविन्दे भवं भवानी सीतं नमामि माला ललितालकानि कपाल माला शंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या भगवं त्वमेव ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता जितेन्द्रिये प्रार्थना करो नारायण